अब दूसरे अध्याय की द्वितीय बल्ली और तृतीय बल्ली ये दोनों कच्चे हुए। तो कठोपनिषद की द्वितीय बल्ली प्रारंभ करते हैं। उसका पहला मंत्र है पूरमेकादशद्वारम अजस्यावकृतेतसा अनुष्ठाय न सूचते विमुक्तस्य विमुच्यते एतद् वै सत्। दूसरा मंत्र है हंसः शुचिषद वसुरंतरिक्षसद होता वेदिषद अतिथिर्दुरोणसत् मृषद वरसद ऋतसद व्योमसद अब्जा गोजा ऋतजा अद्रजा ऋतम बृहत्। ये ऋग्वेद का मंत्र है। यजुर्वेद में भी है और ये उपनिषदों में बड़े प्रेम से आता है। तो कठोपनिषद के बारे में आपको पहले सुनाया ही है कि ये कठोपनिषद आजकल ऐतरेयारण्यक में मिलता है। काठक ब्राह्मण और काठकारण्यक में नहीं मिलता। इसकी कथा पुराणों में स्थान स्थान पर आती है और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी आते हैं। और इसकी कथा आप जानते ही हैं कि सत्य का प्रेमी नचिकेता, न्याय का प्रेमी नचिकेता अपने पिता का भी अन्याय नहीं सह सका। उनसे भी कह दिया कि ये क्या दान करते हो बुद्धि गायों का। और सत्य का प्रेमी नचिकेता पिता के मुंह से बात निकल गई कि हम तुम्हें मृत्यु को देते हैं, तो वो बात झूठी नहीं होनी चाहिए। और मरने के लिए तैयार 3 दिन तक न कुछ खाना न पीना। इसमें इसको मृत्यु का दर्शन हुआ। मृत्यु का दर्शन माने प्रपंच के अभाव का दर्शन। और उस अभाव के दर्शन में मैं कौन हूं ये जिज्ञासा उठती है। वैराग्य होता है और ये जिज्ञासा उठते हैं। तो वहीं से ये ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं दृश्य प्रपंच से विलक्षण दृष्टा और दृष्टा ब्रह्म है। हाँ, यदि केवल कोई ऐसा सोचे कि मैं दृष्टा हूं तो मैं दृष्टा हूं एक वृत्ति हो जाएगी और वो दृश्य से अपने को न्यारा समझेगा। तो दृश्य से न्यारा होने के कारण तो परिच्छिन्न हो गया और मैं दृष्टा हूं ये वृत्ति होने के कारण कर्ता हो गया, दृष्टा नहीं रहा। तो मैं दृष्टा हूं ये वृत्ति भी साक्षी भाष्य है, माने ये भी दृश्य है। और इसका जो दृष्टा है वो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही है। तब दृश्य का क्या हुआ? ये भी एक प्रश्न रहता है। तो उस दृश्य के प्रश्न का समाधान यूं किया जाता है कि दृश्य जो है वो स्थूल जो दृश्य है वो सूक्ष्म में, कार्य जो है वो कारण में, और कार्य कारण भाव जो कल्पित है सो ब्रह्म में है ना। और ब्रह्म की अन्यता जो है वो भ्रांति सिद्ध है। असल में दृष्टा
का ही नाम ब्रह्म है जिसमें दृश्य नहीं है, दृश्य जिसमें बाधित है, ऐसे दृष्टा का नाम ब्रह्म है। जिसमें दृश्य बाधित है, अभिमान बाधित है। और जिसमें दृश्य पृथक छोड़ा हुआ है वो दृष्टा, माने जो दृश्य को छोड़ करके अलग हो गया है वो दृष्टा, तो एक दृश्य हुआ एक दृष्टा हुआ, तो ये द्वैतवाद हो गया। तो इसलिए दृश्य की व्यवस्था वेदांत में लगाना आवश्यक रहता है, नहीं तो कोई छोड़ दे दृश्य को कि दृश्य क्या है, इससे हमारा क्या मतलब, तो अद्वैत का बोध नहीं होगा। अद्वैत का बोध तो तब होगा कि जब दृष्टा और दृश्य दोनों में से एक मर जाए। तो दृष्टा तो मर नहीं सकता, इसलिए दृश्य को मारने की युक्ति करनी पड़ती है, और दृश्य को मारने की युक्ति वेदांत बताता है। हमारा ये आप अभिप्राय समझें कि वेदांत दर्शन का प्रारंभ यहां से होता है कि दृष्टा तो युक्ति सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है, उसके लिए वेद वेदांत की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, दृष्टा युक्ति सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है, हम स्वयं हैं, परंतु दृष्टा की ब्रह्मता जो है वो युक्ति सिद्ध नहीं है, अनुभव सिद्ध नहीं है। तो तब तो उसके लिए कुछ युक्ति चाहिए, कुछ अनुभव चाहिए। हाँ, तो उसको सीखने के लिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का जो प्रारंभ है, इस प्रथम सूत्र का शांकर भाष्य ही यही है, भामती यही है कि जब हम विषय और विषयी का विवेक करते हैं कि एक दृश्य है और मैं दृष्टा हूं, तो ये बात तो युक्ति से सिद्ध है, अनुभव से सिद्ध है। अब तुम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा करके ये पोथा क्यों बनाना चाहते हो? ये प्रश्न उठाया तो इसका समाधान किया, हम दृष्टा को सिद्ध करने के लिए वेदांत प्रारंभ नहीं करते हैं, हम दृष्टा को ब्रह्म बताने के लिए वेदांत प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म माने अद्वितीय, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, जिसमें दृष्टा और दृश्य का भेद नहीं, ऐसी वस्तु बताने के लिए हम वेदांत का प्रारंभ करते हैं। तो बोले भाई कि हमारा प्रयोजन तो सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ? कि कर्म से हमारा कोई संबंध नहीं और देह से हमारा कोई संबंध नहीं और सुखी पने दुखी पने से हमारा कोई संबंध नहीं, तो हम सुख दुख से तो मुक्त हो गए। अब हमको अपने को ब्रह्म जानने की क्या जरूरत है? हम तो अपने को दृष्टा ही जान करके तृप्त हैं। तो वेदांत कहता है ये जो तुमने अपना दृश्य से दृष्टा के रूप में अलग विवेक किया है, तो दृष्टा तो तुम पहले से ही थे, ये दृश्य से तादात्म्यापन्न क्यों हो गए? एक दृश्य शरीर से मिल क्यों गए? और जैसे तुम पहले मिल गए थे, भोग की प्राप्ति होने पर, कर्म की प्राप्ति होने पर, जैसे तुम पहले मिल गए थे कि मैं जागता हूँ, सपना देखता हूँ, सोता हूँ, वैसे अब जो तुम अलग हुए हो, अब भी तुम्हारे मन का कोई भोग आवेगा और दिखाई पड़ेगा, तो फिर तुम अंतःकरण से एक हो जाओगे, दृश्य से एक हो जाओगे, अपने को फिर शरीर समझने लगोगे। ये जो तुम्हारा जोर लगाया हुआ सत्य है कि मैं अलग हूँ इससे, ये अलगाव वाली वृत्ति मौके पर काम नहीं देगी, धोखा दे जाएगी। तो ये जिससे तुम अलग हो गए हो उसको पहले अपने स्वरूप में और उसकी संगति लगानी पड़ेगी। ये अपने स्वरूप से जुदा नहीं है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जरा हम छोटी छोटी बात इसके संबंध में दो चार सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? ये जो पिछला प्रकरण हमने छोड़ा था उसके अंत में शांकर भाष्य की आखिरी पंक्ति है
कुतार्किक भेद दृष्टिम नास्तिक दृष्टिंच उज्जित्वा मातृपितृ सहस्रेभ्योपि हितैषिणा वेदेन उपदिष्टम आत्मैकत्व दर्शनम शांत दर्पैहि आदरणीयम इत्यर्थः। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि एक तो होती है कुतार्किक भेद दृष्टि, जिसमें परमाणु सिद्ध करते हैं, प्रकृति सिद्ध करते हैं, ये सांख्य वैशेषिक आदि जो हैं, इनकी जो दृष्टि है वो कुतार्किक दृष्टि है। और चार्वाक की जो दृष्टि है वो नास्तिक कुदृष्टि है, कुदृष्टि। तो उन दोनों को छोड़ करके माता पिता हजार हजार माता से भी बड़ी और हजार हजार पिता से भी बड़ा जो श्रुति वेद है, उपनिषद है, हजारों माता से भी बड़ी उपनिषद है, हजारों पिता से भी हितैषी, बड़ा हितैषी वेद है, वो उपदेश ये नहीं करता है कि केवल देह से पार्थक्य ही इष्ट है, बल्कि वो ऐसा उपदेश करता है कि तुम देह से जब पृथक हो तो संपूर्ण विश्व से पृथक जो ब्रह्म है वही हो तुम, और तब तुम स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान हो और ये प्रपंच जो है वो तुम्हारे अंदर अध्यस्त है। तो दृष्टा में दृश्य अध्यस्त नहीं होता, दृष्टा दृश्य से अलग होता है। जैसे दृष्टा एक वास्तविक सत्य है वैसे दृश्य भी एक वास्तविक सत्य होता है। तो हम वेदांत का दृष्टिकोण बताने के लिए ये बात कहते हैं। अब छोटी छोटी बात क्या है कि दृश्य को यूं मत छोड़ दो, ये छोटी छोटी बात है, सुनाते हैं। एक गांव में एक वैज्ञानिक आया तो देखा कि उस गांव में घर घर में बगीचे लगाए हुए हैं। तो लोग बगीचे में सिंचाई करते हैं, खाद डालते हैं, और जो घास पात उसमें कूड़ा करकट जो आता है उसको कंकड़ पत्थर को निकाल के फेंकते हैं, और उसमें जो घास उग जाती है उसको दूर करते हैं, और पेड़ों पौधों की छटाई करते हैं, उनकी कलम लगाते हैं। उसने कहा, अरे राम राम, तुम प्राकृत विज्ञान को छोड़ करके कृत्रिम विज्ञान में लग गए, ये उद्यान बनाते हो घर में। राम राम, तुमने नहीं देखा है जंगल में बिना खाद के पौधा होता है? कहाँ होता तो है, कि बिना सिंचाई के भी होता है, कहाँ होता है? कि कंकड़ पत्थर में भी होता है, कहाँ होता है? क्या बोले कि वहां तो खुदाई भी नहीं करनी पड़ती, छटाई भी नहीं करनी पड़ती, और कतार से लगाना भी नहीं पड़ता है। तो जैसा जंगल है प्राकृत, वैसे ही तुम अपने घर में ये प्राकृत जंगल होने दो, बगीचा काहे को लगाते हो? ये तो बड़ा भारी अपना परिश्रम तुम अपव्यय करते हो, है ना। कुछ जीवन में कुछ कंकड़ पत्थर निकालना पड़े, है ना, कुछ जमीन को नरम बनाना पड़े, हैं, कुछ सिंचाई करनी पड़े, कुछ खाद डालना पड़े, कुछ बीज डालने पड़े, हैं, कुछ पौधों को कतार से लगाना पड़े, कुछ उनका श्रृंगार करना पड़े। तो इससे तो तुम बिल्कुल अप्राकृत की ओर जा रहे हो, प्राकृत विज्ञान की ओर चलो। गांव के लोगों ने महाराज बगीचे का ख्याल छोड़ दिया तो थोड़े दिनों के बाद
ऐसा जंगल पैदा हुआ कि गांव में किसी के घर में बगीचा नहीं रहा, सब जंगल हो गया। अब बंदर आकर के बस गए उसमें भेड़िए आने लग गए हैं, उसमें न कोई पेड़ पौधों का रंग न ढंग। थोड़े दिनों के बाद जो बड़े बड़े गुलाब होते थे वो छोटे छोटे हो गए, जो बड़े बड़े आम फलते थे वो छोटे छोटे हो गए। तो ये जो मनुष्य का जीवन है ये संस्कार सापेक्ष है। बोला हमारा वेदांत जो है, आपको वेदांत से मतलब हम ब्रह्मसूत्र है ना, उपनिषद, पहले तो उपनिषद, उसके बाद ब्रह्मसूत्र, उसके बाद भगवत गीता। कुतार्किक कल्पित जो बदलने वाले तर्क वितर्क हैं उनको वेदांत नहीं कहते, वेद के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। उसमें एक प्रकरण है, आपको सुनाते हैं। ये वेद का बड़ा हितैषी, वेद को बताया है भगवान शंकराचार्य ने, बड़ा हितैषी, और उसका एक प्रकरण आपको थोड़ा सुनाते हैं। ये प्रश्न उठाया उसने कि वेदांत को कर्म की जरूरत है कि नहीं है। मानो वही बगीचे को सींचना कि नहीं। उस अधिकरण का नाम वेदांत दर्शन में आप लोगों को किसी को पढ़ना हो तो पढ़ें। सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते अश्ववत्, सर्वापेक्षाधिकरण, उसका नाम है सर्वापेक्षाधिकरण। तो शंकर भाष्य तो जो है सो है ही, उस पर वाचस्पति मिश्र की भामती है। तो भामती वही है, आपने सुना ही होगा कि वाचस्पति मिश्र 30 बरस तक ग्रंथ लिखते रहे। एक दिन उनके सामने कोई मांगने वाला आ गया कि हमारी लड़की की शादी है, कुछ चाहिए। तो उन्होंने अगल बगल में देखा तो और कोई नहीं, एक स्त्री थी, वो आके खड़ी हो गई सामने और अपने कड़े निकाल के हाथ में से उनके सामने रख दिया। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो देवी, इतनी उदार, मेरे मन में लड़की के विवाह के लिए कुछ देने का हुआ और तुमने कड़े उतार, तुम कौन हो? वो बोली कि मैं आपकी दासी हूं। 30 बरस ब्याह हुए हो गया और पंडित जी अपनी पत्नी को ही नहीं पहचानते, है ना। तो उन्होंने कहा अच्छा दासी हो तो क्या चाहती हो? तो चाहती थी संतान, पर उससे पति के सामने सीधे सीधे कहा नहीं गया कि मुझे संतान चाहिए। उसने कहा कि हमारा नाम चलता रहे ऐसा हमसे। तो उसने कहा, तो वाचस्पति मिश्र को संतान का तो स्मरण ही नहीं हुआ। वो बोले कि अच्छा जो ग्रंथ मैं इस समय लिख रहा हूं उसका नाम भामती, तुम्हारा नाम भामती है? हाँ तो भामती, अच्छा इस ग्रंथ का नाम भामती रहेगा। इतने तन्मय विद्वान शास्त्र चिंतन में संलग्न। एक इसी प्रसंग में आपको बात आ गई, काशी में एक विद्वान रहते थे, सब शास्त्रों पर उन्होंने टीका लिखी है। व्याकरण में तो बड़े ही प्रसिद्ध हैं, नागेश भट्ट उनका नाम था, महाराष्ट्र के थे। तो उनको खाने को नहीं था, कपड़ा पहनने को नहीं था, घर में बैठे रहते थे, शास्त्र लिखते रहते थे। ये बात जाके किसी ने पेशवा जी से, बाजीराव पेशवा से किसी ने कही कि एक महाराष्ट्र इतने बड़े विद्वान हैं जिन्होंने सर्व शास्त्रों पर निबंध लिखे हैं और आजकल व्याकरण पर बहुत बड़ा निबंध लिख रहे हैं, तो उनके खाने पीने रहने सहने की कोई व्यवस्था कर दो। तो पेशवा जी गए
तो गए तो लिख रहे थे ग्रंथ, किसी ने जाके कहा कि केशवा जी स्वयं आए हैं, तो उनको बहुत बुरा लगा ना, बहुत बुरा लगा। बोले हमारे ग्रंथ लेखन में बाधा पड़ी, परंतु आदर तो करना चाहिए, शिष्ट सम्मत है। तो निकल के आए बाहर से, तो पेशवा जी ने तो नमस्कार किया और पूछा महाराज हम आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं। बोले आप जो कहो सो आपकी सहायता करें हम। तो नागेश भट्ट ने कहा कि भाई पाणिनि की एक सूत्र का अभिप्राय 3 महीने से मैं सोच रहा हूं और अभी तक हमारी समझ में नहीं आया, बड़ी भारी उलझन समस्या पैदा हो गई है। तो अगर वो समस्या हल करने में तुम हमारी कोई मदद कर सकते हो तो करो, बैठो हैं। तो वो बोले कि महाराज हम व्याकरण तो नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हो तब तुम हमारी क्या सहायता करोगे? पेट तो हमारा रोज बढ़ता है, नींद हमको रोज आती है, रहने के लिए 3 हाथ की कुटिया है हमारी, तुम हमारी क्या सहायता करोगे? तो ये महात्मा जो हैं वो एकांत में रह के बड़े बड़े हो, शब्देन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर नर, और मंजूषा व्याकरण का जो बहुत बढ़िया ग्रंथ है मंजूषा, उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये महात्मा लोग महाराज एकांत में वास करके इस ढंग से जो ब्रह्म चिंतन करते थे। एक फकीर की भी बात सुना दो फिर आगे बढ़े। एक फकीर थे वो, उनका नाम था मीर साईं, बोला मीर साईं। तो वो जो अल्फी पहनते थे, कफनी जो पहनते थे ना, उसमें पड़ गए थे जुएं। तो ठंडे का दिन था और फिर कफनी तो थी शरीर पर और पड़ गए जुएं। तो उन्होंने वो निकाल के दे दिया चरवाहों को, भेड़ चराने वाले जो थे चरवाहों को दे दिया कि तुम हमारे इसमें जुआ देखो कहाँ पड़ा है, क्या क्या है। और वो खुद अपने उकड़ू बैठ के, नंगे तो थे, उकड़ू बैठ गए और दोनों घुटने के बीच में अपना सिर डाल दिया। इतने में बच्चे बड़े खुश हुए और हंसने लगे और ताली बजाने लगे। तो उन्होंने आंख खोली, आंख खोल के पूछा क्या है रे, कोई जुआ मिल गया क्या? तो बोले कि नहीं जुआ नहीं महाराज, बादशाह आपका दर्शन करने के लिए आ रहा है, हम लोगों को मिठाई मिलेगी। बोले धत तेरे की, जब जुआ ही नहीं मिला तो क्या मिला, है ना। और फिर दोनों घुटनों के बीच में अपना मुंह डाल दिया और बैठ गए। बादशाह आके, है ना, दंडवत प्रणाम करके चला गया, उससे बात नहीं की, सिर नहीं उठाया। तो ऐसे एकांत में परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने वाले निवृत्ति परायण जो महापुरुष है ना, ये जैसे मीर साईं का सुनाया, नागेश भट्ट का सुनाया, भामतीकार जो थे वाचस्पति मिश्र, बड़े ही विलक्षण महापुरुष थे महाराज। तो उन्होंने ये बताया कि हमारे जीवन में एक विभ्रम हो रहा है और वो है हमारे पापों का फल। कोई सर्वापेक्षा अधिकरण में बोला, तो क्या विभ्रम है? तो विभ्रम यह है कि हम अपवित्र को पवित्र समझते हैं, हम अनित्य को नित्य समझते हैं, हम दुख को सुख समझते हैं और हम अनात्मा को आत्मा समझते हैं। ये जो हमारे जीवन में गंदगी से प्रेम, गंदी वस्तु से प्रेम, गंदे कर्म से प्रेम और ये गंदी पोटली है ना, गंदी पोटली, हड्डी, मांस, प्याज, विष्ठा, मूत्र, रक्त के, है ना, चमड़े में कसी हुई, इससे प्रेम,
ये जो अशुचि में शुचि बुद्धि हो रही है, ये पाप का फल है और ये मरने वाला है। लेकिन इसी को अजरा अमर समझ करके कि ये कभी बुढ़ा नहीं होगा, कभी मरेगा नहीं, कल मरने वाला भी हो, है ना, आज नहीं विश्वास कर पाता कि हम मरने वाले हैं। ये जो लोग यहाँ जानते होंगे, बीमारों से ज्यादा जिनका काम पड़ता होगा, वो लोग जानते होंगे कि मरने वाले आदमी को आखिरी दम तक ही ख्याल बना रहता है कि हम मरेंगे नहीं, अभी रहेंगे। आंख खराब हो गई, कान खराब हो गया, चेहरे पर झुर्री पड़ गई, है ना। तो अनित्य में नित्य बुद्धि हो रही है। ये क्या है? बोले पाप का फल है। बोला ये पाप का फल है, इसको समझना चाहिए। और अशुचि में शुचि बुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि। ये संसार में हम जितना ज्यादा संबंध बनाते हैं, रिश्ते नाते जोड़ते हैं, और इनका फल अंत में दुख है। पुराणों में ऐसे श्लोक आते हैं, जावतः कुरुते जंतु संबंधान मनसः प्रियान तावन्तोस्य निखन्यन्ते हृदय शोक संकवः। दुनिया में एक रिश्ता बढ़ा, बोले आहा हमारे रिश्तेदार बढ़ गए, तब बढ़ नहीं गए, दुखी होने के लिए एक कील तुम्हारे कलेजे में और ठुक गई। तावन्तोस्य निखन्यन्ते हृदय शोक संकवः। जितने रिश्तेदार होंगे उतने ही बीमार होने वाले बढ़ गए, उतने ही मरने वाले बढ़ गए, उतने ही लड़ाई करने वाले बढ़ गए, उतने ही विश्वासघात करने वाले बढ़ गए। नारायण, बेटा हो गया माने तुम्हारे मरने के बाद फायदा उठाने वाला पैदा हो गया, तुम्हारी मौत से फायदा उठाने वाला पैदा हो गया। बोले ये दुख में सुख बुद्धि हो रही है। ये अनात्मा में जो दृश्य है, अनात्मा है, उसमें आत्मबुद्धि हो रही है। ये क्या है? तो ये विभ्रम है। विभ्रम ये कैसे, कहां से आया? बोले ये जो हमने पवित्रता त्याग दी है ना अपने जीवन में से, नहीं तो भला हड्डी मांस चाम में रहना कौन पसंद करेगा? तो जब मनुष्य के जीवन में धर्म का संस्कार आता है, जब वो देखता है कि लंगोटी धोने से पवित्रता नहीं आती है, जब वो देखता है कि बाल बनाने से बाल खत्म नहीं होते हैं, जब वो देखता है कि थूकने से गंदगी पूरी नहीं होती है, मूतने से मूत खत्म नहीं होता है, जब वो देखता है कि इस गंदगी के पोटली में, इस अनित्य में, इस दुख में, इस अनात्मा में आत्मबुद्धि हो रही है, तो जब मनुष्य के मन में धर्म का संस्कार होता है तो इससे छूटने की इच्छा होती है। ये अधर्म के संस्कार से मनुष्य इसमें बंधता है और धर्म के संस्कार से इसमें से छूटने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, तब वैराग्य होता है। बोला इसका नाम वैराग्य, धर्म का फल है। धर्म ते विरति, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। धर्म ते विरति, धर्मात्मा मनुष्य के मन में वो कहता है कि हमको पवित्र पैसा चाहिए, गंदा पैसा नहीं चाहिए। ये बात किसके मन में आवेगी? ईमानदार के मन में आवेगी, धर्मात्मा के मन में आवेगी। धर्म ते विरति, हमको चोरी का पैसा नहीं चाहिए, हमको धर्म का सुख चाहिए, अधर्म का सुख नहीं चाहिए। तो जब मन में वैराग्य होता है तब छूटने की इच्छा होती है। जिससे वैराग्य होता है उससे छूटने की इच्छा होती है, और जब छूटने की इच्छा होती है तो छूटने का उपाय जानना चाहते हैं, और जब छूटने का उपाय जानना चाहते हैं तो तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। जब उस परमात्मा को जानोगे तब मृत्यु का अतिक्रमण होगा। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै ही तमेव विदित्वा अमृत यह भवते। जो परमात्मा को जानता है वो यही अमृत हो जाता है
जो परमात्मा को जानता है वो सब बंधनों से छूट जाता है। जो परमात्मा को जानता है वो सब क्लेशों से छूट जाता है। जो परमात्मा को जानता है वो मृत्यु से छूट जाता है। परमात्मा के ज्ञान की महिमा उसकी समझ में आती है। बोले बाबा, इस अपवित्र से यदि छूटना चाहते हो, गंदगी से, इस मुर्दे से यदि छूटना चाहते हो, अनित्य से, मुर्दा माने अनित्य, इस अनात्मा से यदि छूटना चाहते हो, इस दुख से यदि छूटना चाहते हो, फिर शरीर के जन्म मरण के चक्र में न पड़ना पड़े, इससे यदि छूटना चाहते हो तो अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो। अब अपने स्वरूप का ज्ञान कहाँ से प्राप्त करें? देखो, ये मुश्किल है कि जो देखने वाला है तो देखा जाने वाला नहीं है। इसको वेदांत की दृष्टि से कर्तृकर्म विरोध इसको बोलते हैं। हम आपको शास्त्रीय वेदांत सुनाते हो, माने पुराने वेदांत की व्याख्या आपको करके सुनाते हैं, है ना। हमको नया वेदांत नहीं आता। बोला, आपको साइंस वाला वेदांत सीखना हो तो वो हमसे सुनने को नहीं मिलेगा, है ना। हम तो जो पुराना वेदांत है, जिसको शास्त्र में वेदांत कहा गया है, वही सुना सकते हैं। नारायण, तो हम तो जैसे खंडहर के पहरेदार होते हैं ना, इमाम बाड़ा है ना, लखनऊ में इमाम बाड़े हैं। अब महाराज वहां जाओ तो वहां वो महाराज लच्छेदार बोली में उर्दू बोल करके और वहां की एक एक बात सुनाते हैं। नवाब यहाँ ये करते थे, यहाँ ये करते थे, यहाँ ये करते थे। तो कहते क्या करोगे नवाब को लेकर के, है ना। वो दिन लद गए भाई, है ना। ताजमहल के जो गाइड है ना, वो कहते हैं कि महाराज अंग्रेज चले गए, हम लोगों का दिन लद गया। वो आते थे तो हमको बहुत कुछ, है ना, प्राप्ति होती थी। अब तो हिंदुस्तानी लोग कुछ देते ही नहीं। तो जैसे पुराने महल होते हैं, पुराने चिन्ह होते हैं, वैसे पुराने शास्त्र होते हैं, पुराने सिद्धांत होते हैं, है ना। उनकी व्याख्या करनी पड़ती है। तो प्राचीन काल में वेदांत किसको कहते थे, ये बात मैं आपको सुना रहा हूं, है ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कर्ता जो है वो कर्म नहीं हो सकता। वेदांत की जरूरत क्यों है कि कर्ता कर्म नहीं हो सकता। इसको आप यूं समझो, जैसे अगर हम चाहें कि दोनों पांव अपने कंधे पर रख के बैठ जाएं, स्वस्कंधारोहण, तो ये अशक्य है ना। इसी प्रकार यदि हम ये चाहें कि हम अपने आप को देखें, है ना, तो जो देखा जाएगा सो मैं नहीं, है ना, और जो देखने वाला है सो देखा गया नहीं। इसको कर्तृकर्म विरोध बोलते हैं। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो है ये साक्षी भाष्य हैं, जिसको मालूम पड़ती हैं ये तीनों। बोले अच्छा, जिसको मालूम पड़ती हैं वो कौन है? तो बोले आओ लगावे दूरबीन। तो जो दूरबीन लगा के देखेगा सो है कि जो देखा जाएगा सो है? तो दूरबीन लगाने से काम नहीं चलेगा, खुर्दबीन लगाने से काम नहीं चलेगा। कैसा भाई, आओ इंद्रियों से देखें। तो इंद्रियों से देखने वाला कैसे देखा जाएगा? कैसा, आओ अंतःकरण से देखें। अंतःकरण से जो दृश्य होगा, ये अंतःकरण में और आत्मा में, अंतःकरण की जो वृत्ति होती है वो क्षण क्षण परिणामिनी होती है। घटाकार परिणाम हुआ, पटाकार परिणाम हुआ, मठाकार परिणाम हुआ, और जो आत्मसंबित है वो एक रूप होती है, निर्विकार। आत्मसंबित निर्विकार होती है, और अंतःकरण की वृत्ति जो है वो परिणामिनी होती है, बदलने वाली होती है। अब अंतःकरण की बदलने वाली वृत्ति से आओ आत्मा को देख लें, तो नहीं देख सकते। कैसा, आओ अपने आप ही देखें। छोड़ो अंतःकरण को, मन को, बुद्धि को, मारो लात, है ना। आओ हम ही देखें।
बोले तो तुम देखने वाले हो कि देखे जाने वाले हो? तो बोले भाई कि तब इसके लिए हमारे शरीर में जो औजार हैं वे काफी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अंतःकरण से, इंद्रियों से उसको नहीं देख सकते। तो बोले हम खुद देखें। बोले खुद भी नहीं देख सकते, क्योंकि तुम खुद हो, तुम देखे जाने वाले नहीं हो। तो ये देखा जाने वाला क्या है? बोले इसके लिए प्रमाण चाहिए। इसको बताने के लिए कि कौन सा प्रमाण चाहिए? बोले प्रमाणांतर से अनधिगत और प्रमाणांतर से अबाधित। जो आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, त्वचा से जो मालूम नहीं पड़ता, जिसकी वजह से ये इंद्रियां देखती हैं। जे नेक्षते शृणोतीदाम जिघ्रति व्याकरोति च स्वादु विजानाति तत्प्रज्ञानम उदारताम। ये देखने वाला, बोले ये देखने वाला क्या है? तो श्रुति कहती है कि ये देखने वाला तो, अब देखो प्रमाण, आंख नहीं बताती कि ब्रह्म है। क्यों? कि ब्रह्म जो है वो इतना अनंत है, इतना विशाल है ना, कि विशालता उसमें कल्पित है। इतना विशाल है कि विशालता उसमें कल्पित है, और ये ऐसा नित्य है कि नित्यता उसमें कल्पित है, और ऐसा कारण है कि कारणता उसमें कल्पित है। तो श्रुति जो है वो कहती है कि तुम्हारी कोई इंद्रिय, कोई करण उस परमात्मा को अपना विषय नहीं बना सकते। तो आओ अब हम बताते हैं कि तुम कौन हो, है ना। जो बात किसी औजार से नहीं मालूम पड़ी, वहां प्रमाणांतर, शब्द प्रमाण होता है कि नहीं होता है? बोले भाई अज्ञात अर्थ में इंद्रियों से अज्ञात अर्थ का ज्ञापक, अज्ञातार्थ ज्ञापकत्व शब्द में होता है। तो कौन सा शब्द हो गए? बोले वो शब्द हो गए प्रमाण जिसमें तत् और त्वम का भेद मिट जाए। अद्वैता का बोधक जो शब्द हो गए सो ही शब्द प्रमाण होगा। जिसमें दृश्य की सत्ता नहीं है और आत्मा अनंत, ये दोनों दो चीज नहीं है, एक चीज है। ये समझाने वाला जो वाक्य हो वही प्रमाण हो। बोले ये बात आओ हम बोलते हैं, कहा ठीक है तुम बोलते हो प्रमाण है। अंग्रेजी में बोलते हैं क्या प्रमाण है ना। पाली में बोलते हैं कहा प्रमाण है ना। जर्मनी में बोलते हैं, रशियन में बोलते हैं कहा प्रमाण है। परंतु वो वाक्य ऐसा होना चाहिए जो वाक्य कहे कि आत्मा ब्रह्म है और आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा वाक्य होना चाहिए। बोले पहले तो ऋग्वेद में ये बात आ चुकी है, इसलिए जो कोई कहेगा वो कहीं न कहीं से सुन के, समझ के, घूम के, फिर के ये संस्कार उस वाक्य में आया हुआ है। नहीं भी आया हुआ हो तो उसी वाक्य के समकक्ष जो वाक्य है वो प्रमाण है। परंतु वाक्य ऐसा होना चाहिए जो अद्वैता का, आत्मा की अद्वैता का बोध करा दे। तो अब देखो, तो धर्म पालन जो है वो मनुष्य को पवित्र की ओर अग्रसर करता है। जब पवित्र की ओर अग्रसर करता है तो देह में अपवित्रता मालूम पड़ती है। इस अपवित्रता को पवित्र समझ करके इसमें फंसना ये अधर्म का फल है। तो धर्मानुष्ठान से पवित्र में प्रीति होने पर इस अपवित्र से छूटने की इच्छा होती है। ऐसा वेदांत नहीं हो, है ना, जो हड्डी मांस चाम में ही बांध के, गठरी बांध के रख दे और इससे छूटने की इच्छा ही न हो, है ना, उसको वेदांत नहीं बोलते हैं। जो इस परिच्छिन्न शरीर से ऊपर उठने की प्रेरणा दे उसका नाम वेदांत होता है। अब बोले अच्छा उपाय मालूम हो गया कि आत्मज्ञान चाहिए, तो आत्मज्ञान हुए बिना ही तो पवित्रता से नहीं छूट सकते, तो उसके लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभिगच्छेत्। वही वाक्य अद्वैता बोधक जो वाक्य है उसको सुनावे। अब सुनावेगा तो पहले श्रवण होगा।
श्रवण माने संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य जो है उपक्रम उपसंहार की एकता है, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, इनके द्वारा संपूर्ण वेद शास्त्रों का तात्पर्य आत्मा को ब्रह्म जानने में है। ऐसा निश्चय जो है उस निश्चय को श्रवण बोलते हैं। अब रह गए दो दोष। एक तो कभी कभी संशय होता है कि आत्मा ब्रह्म है कि नहीं है, और ज्ञान से ही मुक्ति होती है कि नहीं होती है, और मुक्ति होती है तो किस ज्ञान से होती है। ये सब जो संशय था ना, कभी शास्त्र से तो सिद्ध हो गया, परंतु युक्ति से भी ये सिद्ध होना चाहिए। तो देश का आश्रय, देश का आश्रय जो है वो परिपूर्ण है। काल का जो आश्रय है वो अविनाशी है। द्रव्य का जो आश्रय है वो सर्व कारण है, और चेतन होने से विवर्ती है, और चेतन होने से अपना आत्मा है। इस प्रकार का ज्ञान देने वाला, इस प्रकार का, और इस चेतन के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मनन है, तो संशय को मिटाने के लिए मनन। और जो अब संशय नहीं हुए, परंतु जिंदगी भर की आदत पड़ी है अपने देह को ही मैं समझने की। चील कितने ऊंचे उड़े, आके मांस के टुकड़े पर बैठे, गीद कितना ऊंचा उड़े, फिर आके मांस के टुकड़े पर बैठे। ये वृत्ति जो है वो सोच तो आती है द्वितीय ब्रह्म को, लेकिन बैठती है इसी मांस के टुकड़े पर। इसको बोलते हैं विपरीत भावना, असंभावना और विपरीत भावना। तो ये जो विपरीत भावना चिरकाल से अभ्यस्त है, एक तो है अभ्यास और एक है अभ्यास। तो अभ्यास जो है वो तो श्रवण मनन शास्त्र श्रवण से निवृत्त हो गया, केवल श्रवण से ही निवृत्त हो गया। लेकिन ये जो जिंदगी भर का अभ्यास पड़ा है कि यह मैं, ये कैसे निवृत्त हो गए? तो इसके लिए निदिध्यासन माने विपरीत भावना का, असंभावना का निवर्तक मनन और विपरीत भावना का निवर्तक निदिध्यासन। इसके बाद श्रवण जो है वो प्रतिफलित होता है, साक्षात्कारमयी वृत्ति जो है प्रतिबंध रहित होकर के श्रवण सफल होता है और साक्षात्कार वृत्ति का उदय होता है। तो श्रवण वृत्ति, मनन वृत्ति, निदिध्यासन वृत्ति और अविद्या निवर्तक अंतिम साक्षात्कारमयी वृत्ति। अभी साक्षात्कार हो जाने के बाद अविद्या निवृत्त हो गई, और जिसको तुम पहले अपने से अलग दृश्य समझते थे ना, और जिस अनंतता को परोक्ष जानते थे, वो दृश्य भी अपना आता हो गया और वो परोक्ष अनंत भी अपना आता हो गया। अब कहो कि फिर कभी विपरीत भावना आती है, कोई बात नहीं। तो इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की प्रक्रिया काम में ली जाती है। समझाने के लिए जो भिन्न भिन्न प्रक्रिया होती है, उनमें से आप इस कठोपनिषद के पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय की प्रथम बल्ली में अनेकों प्रकार के उपाय सुन चुके हो जो इसको समझाने के लिए हैं। अब दूसरी बल्ली में और उपाय बताते हैं। पुनरपि प्रकारांतरेण ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थोयम आरंभो दुर्विज्ञेयत्वाद ब्रह्मणः। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो आत्म जिज्ञासा नहीं, अथा तो दृष्टि जिज्ञासा नहीं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म माने देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न। काम बन गया कि नहीं? सजातीय विजातीय स्वगत वस्तु भेद से रहित। नारायण, देखो देश परिच्छिन्न का मतलब हुआ परिपूर्ण, और काल परिच्छेद का रहित, परिच्छेद रहित का मतलब हुआ अविनाशी। पर कोई चीज अविनाशी भी हो और दूसरी हो, जैसे काल अविनाशी है, काल अविनाशी है परंतु द्रव्य दूसरा है। या देश जो है वो परिपूर्ण है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना कहाँ नहीं है,
और भूत भविष्य वर्तमान की कल्पना कब नहीं है? भूत भविष्य वर्तमान की कल्पना सर्वदा है और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना सर्वत्र है, और मैं तू की कल्पना कहां नहीं है? जब किसी को कहोगे मैं, तो तू की अपेक्षा से ही तो बोलोगे मैं, या की अपेक्षा से ही तो बोलोगे मैं। वस्तु भेद की कल्पना कहां नहीं है? और फिर तो अद्वय हो गए वस्तु, अच्छा एक हो गए और परिणामी हो गए, तो बोले सजातीय विजातीय स्वगत वस्तु भेद से रहित जो वस्तु है वो दुर्विज्ञेय है। हाँ, क्योंकि लोग इसमें जब अपनी अपनी अकल लगा देते हैं, अपनी अपनी अक्ल लगा देते हैं, तो ये वस्तु जो है ये अनुभव से उजल रह जाती है, अनुभव रूप नहीं होती है। तो क्या करना? तो बोले कि पुनः पुनः पुनरपि प्रकारांतरेण ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थ, फिर भी अब दूसरे प्रकार से ब्रह्म तत्व का निश्चय करने के लिए ये आरंभ करते हैं। अब बताते हैं कि भाई दवा की बात हो ना, किसी रोग की दवा हो, तो एक दवा से अच्छा ना हो तो डॉक्टर लोग दूसरे दवा की तजवीज करते हैं कि नहीं? तो बोले भाई ऐसे तो हजारों दवा निकलेगी, तो हजारों दवा निकलेगी ऐसे, ये तो ठीक है, पर लक्ष्य तो एक है ना, रोग की निवृत्ति। दवा का फल स्वास्थ्य नहीं है, हो दवा का फल रोग की निवृत्ति है। स्वस्थता जो है वो तो स्वतः सिद्ध है, वो तो रोग के पहले थी कि नहीं? तो रोग के पहले स्वस्थता थी, रोग आने से स्वस्थता प्रतिबद्ध हुई, और दवा खाने से रोग रूप प्रतिबंध की निवृत्ति हो जाने पर स्वस्थता पुनः है। तो इसी प्रकार ये आत्मदेव जो है, ये आत्मदेव जो है, ये स्वस्थता तो सहज स्वभाव है इनका। अविद्या के कारण जो अपनी स्वस्थता प्रतिबद्ध हो गई है, उस भ्रांति को, उस भ्रांति रूप प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए ब्रह्म विद्या की जरूरत पड़ती है। तो आओ अब एक देखो, आपने ये देखा ना कि धर्म का अनुष्ठान करने से, आपने ये देखा ना कि धर्म का अनुष्ठान करने से मनुष्य के मन में पवित्रता के प्रति प्रीति होती है। उपासना का अनुष्ठान करने से पवित्र लक्ष्य के प्रति प्रीति होती है। योग का अनुष्ठान करने से पवित्र स्थिति में प्रीति होती है, और पवित्र के प्रति प्रीति होने से अपवित्रता से छूटने की इच्छा होती है, और उसकी इच्छा होने पर सद्गुरु की शरण लेते हैं, और उससे फिर श्रवण मनन निधिध्यासन हो करके साक्षात्कारमयी वृत्ति उत्पन्न हो। किसी को श्रवण से ही साक्षात्कार हो जाता है, और किसी को श्रवण से नहीं होता तो मनन निधिध्यासन करने पर होता है, साक्षात्कार होता है। अच्छा, अब ये साक्षात्कार होने पर ये हुआ कि मनुष्य कर्म करेगा कि नहीं, ये भी आपको सुनाता है। तो साक्षात्कार होने पर नरक से बचने के लिए जो कर्म है वो करने की जरूरत नहीं है, माने प्रायश्चित्तात्मक कर्म नहीं होगा। अच्छा, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो कर्म है वो भी नहीं होगा, है ना? अच्छा, पुनर्जन्म से बचने के लिए जो कर्म है वो भी नहीं होगा, क्योंकि कर्म से तो पुनर्जन्म से बच नहीं सकते। तब महात्मा के जीवन में कर्म होगा कि नहीं होगा? बोले होगा। क्यों नहीं होगा? शरीर होगा तो कर्म भी होगा। तो कैसा कर्म होगा? बोले कि अन्वय और व्यतिरेक से विचार करके कि ये काम करने से लोगों का भला होता है इसी लोक में, और ये कर्म करने से लोगों का अनुभव होता है ना? ये कर्म करने से लोग जन्मादि की भ्रांति से मुक्त हो जाते हैं, और ये कर्म करने से जन्मादि से की भ्रांति से बद्ध होते हैं। तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा
विचार करके लोगों के कल्याण के लिए, है ना, इस लोक में जिससे अन्न मिले, जिससे वस्त्र मिले, जिससे विद्या मिले, जिससे औषधि मिले और जिससे नरक स्वर्ग आदि और पुनर्जन्म आदि का जो विभ्रम है ना, जो भ्रांति है वो टूट जाए, है ना, वैसा कर्म तत्वज्ञानी के शरीर से आजीवन होता रहेगा। कर्म नहीं होगा। एक और तो कर्म ने पहले, एक तो कर्म ने पहले देह में जो मोह ममता है उससे मुक्त किया और हृदय पवित्र हो करके परमात्मा के ज्ञान से परिपूर्ण हो गया, और दूसरे जब तक शरीर रहेगा तब तक उससे लोकहितकारी कर्म जो हैं वो होते रहेंगे। ये बात कर्मापेक्षा अधिकरण की भामती में भी बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है। अब फिर से समझावें, तो फिर से कैसे समझावें कि देखो बड़े भले हो तो पुरम एकादश द्वारम अजस्या वक्रचेत सह अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै तात यद एतद् भवति तदेव तद् भवति। जो ये है वही वो है। ये हमारे हाथ दिखाने की जरूरत है। अयम आत्मा अभिनय ना एतद् अभिनय करके बताते हैं। वेदांत में भी नाटक की जरूरत पड़ती है। एतत् ये अहम पद के वाच्यार्थ से उपलक्षित जो वस्तु है यही कौन है? तात मान जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण विवर्ती ब्रह्म। तो बोले भला ये कैसे हो सकता है? तो देखो पहली बात ये ध्यान में दो कि तुम शरीर नहीं हो। ये तो एक नगरी है जिसके तुम बादशाह हो। ये शरीर जो है, ये शरीर तो एक नगर है, एक नगरी है, इसमें तुम बादशाह हो। पूरम पूरम पूरमिव पूराम, जैसे लोक में नगरी होती है वैसे ये शरीर रूप एक नगर है। तो कैसा नगर है? तो देखो कई पुर्जों से, कई जैसे नगर के कई अंग होते हैं, उसमें द्वार होते हैं, उसमें द्वारपाल होते हैं, उसमें अधिष्ठाता होता है, उसमें अंतःपुर होता है, और अंतःपुर में जैसे पत्नी होती है, मंत्री होता है, पुत्र होता है, खजाना होता है, ऐसे, और जैसे उसका मालिक होता है ऐसे। एकादश द्वारा, इसके दरवाजे 11 हैं। आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो नगर बनते थे, है ना, राजा लोग जब अपना किला बनवाते थे तो उसमें द्वार होते थे। मथुरा में जैसे देखो बोलते हैं होली दरवाजा, भरतपुर दरवाजा, मथुरा दरवाजा, ऐसे होता है। ये दिल्ली में मथुरा दरवाजा, मथुरा गेट बोलते हैं शायद, अजमेरी गेट है मथुरा में, दिल्ली में। तो नारायण, अब ये क्या है कि जैसे दरवाजे होते हैं वैसे इस शरीर में दरवाजे हैं। बोले कितने हैं? तो कहते हैं 11 हैं। वो वैसे उपनिषदों में हो, कहीं 7 की गिनती है, बोला 7 प्राणाः, कहीं 8 ग्रहा, कहीं 8 का वर्णन है। अच्छा, कहीं 9 का भी वर्णन है। नवद्वारे पुरेदे ही, उपनिषद में ही नवद्वार का वर्णन है। कहीं 10 द्वार का वर्णन है, कहीं 11 द्वार का वर्णन है, कहीं 12 द्वार का वर्णन है, कहीं 13 का है और कहीं 14 का है। बोला 7 प्राणाः, ऐसे भी वर्णन आता है। 7 से लेकर के गिनती 14 तक की आते हैं। तो बोले ये क्या महात्मा लोग जो एक बात नहीं कहते हैं, कोई 7, कोई 8, कोई 9, कोई 10, कोई 11, कोई 12, कोई 14। एक बात बोलो,
अरे भाई, जहां जिस ढंग से समझाना होता है वहां उस ढंग से समझाते हैं। इसका वेदांत दर्शन में निर्णय कर दिया है। बोला, वेदांत दर्शन में एक सूत्र ही है इसका निर्णय करने के लिए कि गिनती कुल कितनी होनी चाहिए। बोले गिनती तो कुल 7 ही है, लेकिन समझाना जब होता है, समझाना जो होता है तो नए नए ढंग से उसको समझाते हैं। एक अधिकरण वेदांत दर्शन का है। ब्रह्मसूत्र के पढ़े बिना वेदांत पूरा नहीं होता हो। हाँ, तो शंकर भाष्य वेदांत दर्शन का स्वाध्याय किए बिना वेदांत पूरा नहीं होता। और ब्रह्मसूत्र भी कब पढ़ना? जब पहले उपनिषद पढ़ लेना, क्योंकि उपनिषदों के अर्थ का ही निर्णय, उपनिषद गीता दोनों का स्वाध्याय करके तब ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय किया जाता है वेदांत दर्शन का। हाँ, और वो आत्मा को ब्रह्म बताने के लिए है। हाँ, आप केवल इतना ही प्रयोजन नहीं है कि हमको दुख न होवे तो क्लोरोफॉर्म सूंघने से हो सकता है ना। तो हमको दुख न होवे का एक इंजेक्शन निकालेंगे अभी, है ना, लगा दिया इंजेक्शन, दुख नहीं होगा, है ना। एक इंजेक्शन निकाला, शेर को लगा देते हैं, उसको डंडा से मारो तो वो जमाई देता है, कुछ नहीं। उसके गुस्से को ही ठंडा कर दिया, काम को ठंडा कर दिया, होश को ठंडा कर दिया। तो केवल दुख निवृत्ति ही प्रयोजन नहीं है, अविद्या की निवृत्ति प्रयोजन है और मृत्यु की निवृत्ति प्रयोजन है। ये क्यों? ये बात समझो। सत होने से मृत्यु की निवृत्ति प्रयोजन है और चित्त होने से अविद्या की निवृत्ति प्रयोजन है और आनंद होने से दुख की निवृत्ति प्रयोजन है। तो तत्व ज्ञान में दुख की, अज्ञान की और मृत्यु की, तीनों की निवृत्ति होती है। और तत्व ज्ञान के बिना अज्ञान की निवृत्ति तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए एकादश द्वारम। तो एकादश द्वारम क्या है कि 7 दरवाजे तो ऊपर हैं और नाभि सहित 3 नीचे हैं। तो 7 और 3 10 हो गए और एक ब्रह्मरंध्र है। ये भी यहाँ एक दरवाजा है हो। यहाँ ध्वनि भी सुनाई पड़ती है। और एक चमत्कार आपको सुनाऊं। नारायण, हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी, मैंने कभी सुनाया भी होगा शायद। 200-250 मनुष्यों की उपस्थिति में उनकी मृत्यु हुई थी गंगा किनारे। क्योंकि जब ये निश्चय हो गया कि अब ये नहीं बच सकते, तो हमारे पितामह बड़े श्रद्धालु, बड़े धर्मात्मा, विद्वान पुरुष थे। उन्होंने कहा कि जब मरना ही है तो घर में क्या ले चलो, अपने बेटे को जीवित ही उठा के पालकी में और गंगा के किनारे ले गए। वहां गंगा जी की ओर सिर करके उनको सुला दिया गया। तो उनका सिर, है ना, ये फटा और उसमें से कई 100 आदमियों के बीच में, है ना, एक कोई वस्तु निकल के गंगा जी में गिर पड़ी। तो एक दरवाजा यहां भी है, सिर में भी। मल द्वार दूसरा है, मूत्र द्वार दूसरा है, बोला, नाभि द्वार दूसरा है और 7 दरवाजे जो आंख, कान, नाक के हैं, आंख, कान, नाक और मुंह, 7 और ब्रह्मरंध्र। ये 11 दरवाजों वाला ये पूरा ये द्वार है। इनमें जो इंद्रियां हैं वो द्वारपाल हैं, द्वारपाल हैं। और इनके अधिष्ठाता है देवता, दिग्बाकार का प्रचेतोश्वे, ये इसके अधिष्ठाता हैं। जैसे नगर में किले में होते हैं। तो अच्छा भाई, इसका मालिक कौन है? अरे वो तो बहुत ही विचित्र है। अजस्या वक्र चेतसः, इसमें एक अजन्मा रहता है जिसका शरीर के जन्म से जन्म नहीं होता और शरीर की मृत्यु से मृत्यु नहीं होती। माने जो स्वयं काल चक्र से परे होने पर भी इसमें अजन्मा बैठा हुआ है। इस शरीर के भीतर अजन्मा, तो शरीर का तो जन्म हुआ तो करोड़ अलग हुआ ना। संहत से परार्थत्वा,
जो चीज कई चीजों से मिलकर बनती है, संघात होती है, कई पुर्जे से, कई पुर्जे जोड़ के जो चीज बनती है, वो चीज अपने लिए नहीं होती, दूसरे के लिए होती है। जैसे मोटर बनती है तो आदमी के चढ़ने के लिए बनती है, वैसे ये हड्डी अलग, मांस अलग, सामान्य तो दृष्ट अनुमान उसको बोलते हैं। ये नैयायिकों का अनुमान नहीं है। ये दुनिया में ये बात देखने में आती है कि जो चीज कई चीजों से गठित होती है, वो स्वयं अपने लिए नहीं होती, औरों के लिए होती है। हे भगवान, तो ये अनेक वस्तुओं से बना हुआ शरीर, और इसमें मालिक कौन? बोले अजन्मा। तो अजन्मा कहने से ही ये बात निकलती है कि वो कर्माधीन नहीं है वस्तुतः, और कालाधीन नहीं है वस्तुतः, और देश के फंदे में नहीं है वस्तुतः। एक बात है, अवक्र चेता है वो, उसका ज्ञान अवक्र है। चेत माने ज्ञान हो, और अवक्र माने एक सूर्य की किरण होती है जिसका वक्री भवन होता है। क्या वक्री भवन होता है? वो जब मेघ में आती है तो रंगीन हो जाती है, वो जब फूल पर पड़ती है तब रंगीन हो जाती है। पत्ते पर हरा रंग किसका है? सूरज की किरणों का। गुलाब में लाली किसकी है? तो सूरज का। तो क्यों हुआ? तो सूरज की किरणें वहां आके वक्रीभूत हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, और उस वस्तु के उपादान के अनुरूप रंग दिखाते हैं। और ये जो आत्मदेव हैं, ये पशु में जाके भी टेढ़े नहीं हुए, पशु नहीं हुए, है ना। ये पक्षी में जाके पक्षी नहीं हुए, ये मच्छर में जाके मच्छर नहीं हुए, ये पौधे में रह के पौधे नहीं हुए, ये औरत में रह के औरत नहीं हुए, ये मर्द में रह के मर्द नहीं हुए। जो टेढ़े स्वभाव का आदमी होता है ना, वो लोगों को फंसाने के लिए तरह तरह का वेश बनाता है। और ये जो आत्मदेव है, अवक्र चेता, सरल चित्त है, इसके चित्त में कोई टेढ़ापन नहीं है। जहां गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसा नहीं हो जाता बोला। ये सब इंद्रियों में रहकर ज्यों का त्यों रहता है, सब अंतःकरणों में रहकर ज्यों का त्यों रहता है, सब प्राणियों में रहकर ज्यों का त्यों रहता है, इसीलिए इसको अवक्र चेता बोलते हैं। अब बाकी बात कल सुनाऊं। ओम शांति शांति शांति। ओम सह